अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलाम वालेकुम। मैं प्रोग्रामर स्कूल से आपसे मुखातिब हूँ और आज जो हम उर्दू में सबक पढ़ेंगे क्लास अष्टम के लिए वो है सबक नंबर 3, बहादुर ख़ान। बहादुर ख़ान एक लोक कहानी है। लोक कहानी एक ऐसी कहानी होती है जो बिन लिखी होती है, यानी ये लिखी नहीं जाती है बल्कि सीना बसीना लोगों में आम हो जाती है या मशहूर हो जाती है। तो इसका जो तारुफ है बेटा वो थोड़ा सा मैं आपको बताती हूँ। वो ये है कि ज़ेर मुताला सबक बहादुर ख़ान एक लोक कहानी है जिसमें एक किसान बहादुर ख़ान की रुदात बयान की गई है। इस सबक में बताया गया है कि एक किसान जो बहुत बुर्दबार और समझदार था, लेकिन इसकी एक लापरवाही ने किस तरह उसके लिए ख़तरे का बाइस बनी। वो लापरवाही उसके लिए और इसके नौकर की हुक्का पीने की आदत ने ना सिर्फ उसकी जान ले ली बल्कि उसके मालिक को ज़हनी अजियत और परेशानी का सामना करना पड़ा। दूसरा सबक जो इस लोक कहानी के सबब हमें मिलता है वो ये है कि इंसान को कोई भी काम अपने घर वालों को इल्म में लाए बगैर नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर बहादुर ख़ान अपने घर वालों को शादी में शिरकत का कहकर जाता तो उसे और तमाम घर वालों को इतने मसाइल ना झेलने पड़ते। जी बेटा, अब आइए बुक के किताब की सफ़ा नंबर 10 की तरफ, जहाँ पर आपका चैप्टर दिया हुआ है बहादुर ख़ान। अब मैं इसको पढ़ना शुरू कर रही हूँ, आप सब जो है गौर से इसके ऊपर गौर करिएगा ताकि आपको लाइन बाय लाइन जो है ये सतर ब सतर समझ में आ सके। बहादुर ख़ान एक खाता पीता किसान था। बारिश ना होने की सूरत में वो कारेस के पानी की मदद से अपने खेतों को सैराब कर लेता। कारेस कहते हैं बेटा ज़मीन दोज़ नालियाँ जो ज़ेर ज़मीन बिछाई जाती हैं और इनसे खेतों को सैराब किया जाता है। तो अपने खेतों को इतना सैराब कर लेता कि ना सिर्फ अपने लिए साल भर के गले का खर्च पूरा कर लेता बल्कि अपने हमसायों और गरीब गुरबा की मदद भी करता। जब कारेस में थोड़ा पानी होता तो भी इसको किसी दूसरे ज़मींदार के खेतों पर काम करने की ज़रूरत ना पड़ती। इसकी माशी आज़ादी की वजह से इसमें काफ़ी जो थी वो खुददारी थी और इसकी मिल बांट कर खाने की आदत ने इसे इर्द गिर्द में इसे काफ़ी नेकनामी दे रखी थी। लिहाजा इसकी शादी बड़ी आसानी और धूमधाम से हुई। नेकनामी बहुत थी इसकी, लिहाजा इसकी शादी में कोई रुकावट ना आई और बड़ी धूमधाम से इसकी शादी हुई। शादी के बाद चूँकि मामूलात ज़िंदगी में थोड़ा फ़र्क आ जाता है, लिहाजा उसके भी आम इंसानों की तरह उसकी ज़िंदगी में भी मामूलात में थोड़ा फ़र्क आ गया और वो सोचने लगा कि खेतों में जो है वो बोने और काटने के लिए एक नौकर रख ले। नौकर भी इसे मंशा के मुताबिक मिल गया, इसकी मर्ज़ी के मुताबिक मिल गया। वो हर वक्त जो है वो खेतों में फालतू घास और काई वगैरह साफ़ करता, वक्त पर पानी देता, बैलों को चारा डालता और फसलों की देखभाल में लगा रहता। बस थोड़े थोड़े वक्फे के बाद उसे 2-4 कश लगाता था। उसे जो है ना वो हुक्का पीना की आदत थी, जो इसकी अय्याशी थी, एक बुरी आदत थी। लेकिन इस बुरी आदत तो थी उसकी, लेकिन जब वो काम पर आता था तो बहादुर ख़ान जो है उसको ज़रा सी भी परेशानी नहीं होती थी, जिन की तरह काम करता वो था। खुदा के फजल से इन दिनों बारिश भी खूब हुई। बहादुर ख़ान के बंजर खेत भी पानी से भर गए। बंजर खेत थे यानी उसमें कुछ नहीं उगता था, लेकिन बारिश ज़्यादा होने की वजह से वो खेतों से भर गए और वो जो है पानी से भर गए। नौकर ने इन खेतों में भी गंदुम बो दी जो चंद माह बाद पककर तैयार हो गई। बहादुर ख़ान ने पूरी गंदुम को कटवाया और खारदार झाड़ियों के पास खलियान लगवा दिया। खलियान कहते हैं बेटा गले का अंबार। तो गांव के सब लोग, राहगीर और इर्द गिर्द के देहात के बाशिंदे इसे देखने आते और इसे कहते कि बहादुर ख़ान तू बड़ा ऊंचे सितारे वाला है। ऊंचे सितारे वाला है यानी तेरी किस्मत बहुत अच्छी है। एक तो तुझे बीवी बड़ी सलीके वाली मिली है और दूसरा तेरा नौकर भी अच्छा शगुन वाला है यानी अच्छी आदतों वाला है। वो खुद इस अंबार को आंखें भर कर देखता तो कुछ खौफ, कुछ नामालूम डर, कुछ नामालूम से शकूक इसके दिल और दिमाग में रेंगने लगते। उसको था कि मेरे पास जो है इतनी सारी चीज़ें हैं, इतनी अल्लाह ताला ने फरावानी दी है, तो वो ना दिल में और दिमाग में उसके शक व शुबात पैदा होते कि कहीं वो कोई उसे छीन ना ले या उसका नौकर ही उसे नुकसान ना पहुंचा दे। तो वो सोचता, जब गरीब आदमी बासी टुकड़ों को तरसता है तो वो किसी के लिए ख़तरा नहीं होता, लेकिन जूँ ही उसे 2 वक्त मिलने लगती है तो वो ख़तरा बन जाता है और जब इसका घर भर जाए फिर वो ज़मीन और आसमान की सारी ताकतों का मुकाबला करने लगता है। चुनाचा इसने अपनी बीवी से कहा
कि वो खुद भी नौकर के हमला खलियान के पास ठहरा करेगा। उसने अपनी बीवी से कहा कि अब वो घर नहीं आएगा बल्कि खलियान के पास जो है अपने नौकर के साथ ठहरेगा। कहीं ऐसा ना हो कि नौकर की नीयत ख़राब हो जाए या डाकू उसे लूट लें। बीवी ने इससे इत्तेफाक किया। बहादुर खान और नौकर वहीं रहने लगे। बीवी हर सुबह और शाम इनका खाना वहाँ देकर आती। इस तरह कई रोज़ गुजर गए। एक शाम जब इसकी बीवी आंधी चलने की वजह से खाना दिन वक्त से पहले देकर आ चुकी थी, बहादुर खान का दूर का रिश्तेदार खेत में इसके पास आया। अब देखें कहानी जो है वो यहाँ से शुरू होती है कि उसका एक रिश्तेदार आया था। उसने उससे क्या कहा था सुनिए आगे। और कहने लगा कि इसके मामूजाद भाई इमरान की शादी है जिस पर वो बुलावा लेकर आया। बुलावा कहते हैं दावत को। बहादुर खान ने सोचा कि ऐसे मौके बार बार नहीं आते, चुनाचा इसने बुलावे पर जाना मंजूर कर लिया। इसकी जेब में 500 रुपया था जो शादी के लिए काफ़ी था। इसने नौकर को समझा दिया कि वो खलियान की हिफाजत करता रहे और इसके जाने की बाबत किसी से जिक्र ना करें, इसके जाने के बारे में किसी से जिक्र ना करें। मुबादा चोर उचक्के उसे अकेला समझकर इसमें पल पड़े, यानी चोर उचक्के कहीं ऐसा ना हो कि उसे अकेला समझें, नौकर को अकेला समझें और उसके ऊपर धावा बोल दें या उसे किसी किस्म का नुकसान पहुंचाएं। घर से जो रोटी आए खामोशी से खा लिया कर। उसने कहा नौकर से कि जब कोई घर से रोटी आया करे तो तुम खामोशी से खा लेना। इसके बाद बहादुर खान अपने रिश्तेदार के हमरा रवाना हो गया। नौकर एक ज़बरदस्त चिलम कशोक था। चिलम कशोक था यानी उसे हुक्का पीने की आदत थी। खुसूसन फुर्सत के औकात में तो वो अपने हुक्के से एक लम्हा भी जुदा ना होता था। इसने इधर उधर से लकड़ियाँ जमा करके आग सुलगाई, आग लगाई। अगरचा वो काफ़ी फासले पर झाड़ियों के बस में बैठा था, बीच में बैठा हुआ था झाड़ियों के, फिर भी हवा ने कुछ अंगारे उठाकर खलियान में फेंक दिए। खलियान को आनंद फानंद यानी अचानक आग लग गई तो नौकर गंदुम बचाने के लिए दौड़ा, लेकिन खुद भी आग की बल खाती हुई लपटों की नज़र हो गया, जो है ना वो आग की नज़र हो गया और जलकर वहीं जहाँ भाग हो गया। अगली सुबह बहादुर खान की बीवी रोटी लेकर आई तो इसने देखा कि बहादुर खान खलियान समेत जल गया है। वो ये समझी कि नौकर नहीं जला है बल्कि बहादुर खान जलकर मर गया है, क्योंकि बहादुर खान जब शादी में गया था तो अपनी बीवी को कुछ बताकर नहीं गया था। वो रोती पीटती वापस आ गई और अपने अजीज़ों को बताया। वो जले हुए नौकर को बहादुर खान समझकर खाट पर डालकर ले गए। खाट कहते हैं बेटा चारपाई को, और एक कब्रिस्तान में दफन कराए। चंद दिन बाद बहादुर खान अपने रिश्तेदारों से की शादी से फुर्सत पाकर जब अपने घर पहुंचा तो आधी रात के वक्त का करीब वक्त हो चुका था। जब वो पहुंचा तो ये देखकर हैरान रह गया कि इसकी बीवी बातम कर रही है, रो रही है, पीट रही है। बीवी ने इसे देख लिया और समझी कि इसका शौहर मुर्दा होकर जिंदा वापस आ गया है, लिहाजा उसे भी अपने साथ ले जाएगा। वो डर के मारे उसने ये सोचा कि बहादुर खान कहीं इसे अपने साथ ना ले जाए। बस इसने चीख मारी और सारे कबीलों को बताने के लिए बाहर भागी। हर शख्स को अपनी जान के लाले पड़ गए। हर शख्स ये सोचने लगा कि कहीं मेरी जान ना चली जाए। बहुत से पहाड़ों में छुप गया और कुछ ने बगलों में तलवारें लटकाई और सीने पर ढाल जमा लिए। बेटा ढाल एक ऐसे जो है इंस्ट्रूमेंट या औजार को कहते हैं जिसको अगर हम जो है वो सीने पे रख के हमला आवरों के हमले से बचा जा सकता है। और बहुत सोने डंडे संभाल लिए। जवानों पकड़ो जाने ना पाए ये कहकर बेचारे बहादुर खान का ताकुब करने लगे, उनका पीछे करने लगे। बहादुर खान चारों ना चाहते हुए भी एक कब्रिस्तान में जाकर छुप गया। इसकी समझ में नहीं आता था कि आखिर लोगों ने इसे भूत परीत क्यों समझा। शायद इसलिए कि वो रात के वक्त अपने घर पहुंचा। बहरहाल उसे यकीन था कि इसके लोग सुबह इसको पहचान लेंगे। इसी उम्मीद पर इसने रात मुर्दों के करीब गुजारी। सुबह सुबह वो जोर की भूख उसके मारे अपने गांव में फिर दाखिल हुआ। इसने देखा कि मस्जिद में मुल्ला अजान कहने के लिए अपने हाथ कानों तक उठाए हुए था। बहादुर खान ने कहा, ए मुल्ला मैं भूखा हूँ। मुल्ला ने अपना मुंह इसकी तरफ मोड़ा और बहादुर खान को देखकर एक चीख मारी और बेहोश होकर गिर पड़ा और ज़मीन पर लौटकर मर गया। लोग ये देखकर अपने अपने घरों में छुप गए। बहादुर खान को एक बार फिर कब्रिस्तान लौटना पड़ा। थोड़े अरसे के बाद लोग मुल्ला को कब्रिस्तान लाए और इसे दफन कर दिया। इनके पास आपस में तकसीम करने के लिए कुछ खजूरें थीं। मुल्ला के बाप ने पूछा इन्हें कितनी आदमियों में तकसीम करना है। वो जो लोग आए थे कब्रिस्तान में मुल्ला के बाप के साथ, उनसे पूछा कि कितने आदमियों में इन खजूरों को तकसीम करना है। किसी ने जवाब दिया 100 आदमियों में। ऐन इसी वक्त बहादुर खान ने भूख से बेताब होकर यानी बेचैन होकर एक कब्र के अकब से नारा लगाया। अकब कहते हैं बेटे पीछे से, 100 आदमियों को दे दो लेकिन मेरा हिस्सा दो। बहादुर खान की आवाज़ सुनकर लोगों ने खजूरें और खाट वहीं छोड़ी
बल्कि बहुत सौ की तो जूतियाँ भी वहीं रह गई, यानी उनकी चप्पल वगैरह भी वहीं रह गई और वो सर तोड़ भागे, सर पे पाँव रखकर भागे। कुछ चीखते चिल्लाते पहाड़ों में छुप गए और कुछ सर पर पाँव रखकर भागते जाते थे और पीछे देखते जाते थे। बहादुर खान के खौफ की वजह से वो घरों में पहुंच गए और तौबा की कि वो अपने घरों से बाहर नहीं निकलेंगे। बहादुर खान ने जब लोगों को भागते देखकर मूंछों को ताव दिया और खजूरें उठाकर खाने लगा। इसने कहा, मेरे खुदा, मैंने क्या गुनाह किया है? मेरे गांव के लोग मुझे मुर्दा समझते हैं और मुझसे रपोशी इख्तियार करते हैं। रपोशी कहते हैं छुप जाना या नज़रों से ओझल हो जाना। मेरी बीवी मेरे साय से भी गुरेज करती है, यानी मेरे साय से भी भागती है। आधी रात के करीब जबकि बहादुर खान एक कब्रिस्तान के अकब में किस्मत को कोस रहा था कि एक सियापोश खौफनाक सा आदमी, सियापोश काले कपड़े में मलबूस एक खौफनाक सा आदमी कब्रिस्तान में दाखिल हुआ और सीधा मुल्ला की कब्र पर आकर खड़ा हो गया। वहाँ खड़े होकर इसने कुछ पढ़ा तो मुल्ला की लाश कब्र से बाहर आ गई। बहादुर खान समझ गया कि कोई जादूगर है जो ताज़ा लाशों पर अपने जादू के तजुर्बे करता है। चुनाचा इसने सोचा कि वो जादूगर को पकड़कर इससे जादू सीख ले। वो दबे पाँव जादूगर के पीछे आया और फिर यकबारगी मुल्ला ने इसे जो है काबू में कर लिया। जादूगर चिल्लाया, मुझे छोड़ो। बहादुर खान ने कहा, मुझे अपना अजीबोगरीब जादू सिखाओ तो छोड़ दूंगा। जादूगर ने कहा, मुझे छोड़ तो दो, मैं सिखा दूंगा। आखिर बहादुर खान ने उसे छोड़ दिया। जादूगर ने फ़ौरन कुछ पढ़कर फूका कि बहादुर खान जिधर जाए मुल्ला भी इसके पीछे पीछे इधर ही जाए। अब एक नई मुसीबत आ गई कि मुल्ला भी उसके पीछे पीछे हो गया। जादूगर इसके बाद गायब हो गया, लेकिन मुल्ला साये की तरह बहादुर खान के साथ चिपक गया। वो जिधर जाता मुल्ला भी इसके पीछे जाता। एक दफ़ा बहादुर खान बहुत भूखा था। इसने सोचा कि फ़ला फ़ला खेत में चलता हूँ जो करीबी है, वहाँ से कुछ खरबूजे और तरबूज चुराकर खाता हूँ। चुनाचा वो रवाना हुआ, लेकिन इसने देखा कि मुल्ला फिर आ रहा है। इसने कहा, ओए मुल्ला, खुदा से डरो और मेरा पीछा छोड़ दो। लोग तो मुझसे बहुत पहले ही भागते हैं, तुम्हें देखेंगे तो और भी खौफजदा हो जाएंगे, डर जाएंगे, देखेंगे दो दो मुर्दे जो है आ गए अब। लेकिन जैसे ही बहादुर खान चलने लगा, मुल्ला भी इसके पीछे हो लिया। बहादुर खान ने मुल्ला की खूब पिटाई की, लेकिन इसके बावजूद मुल्ला बहादुर खान के पीछे लगा रहा। आखिर तंग आकर बहादुर खान मुल्ला को घसीटते हुए वापस कब्रिस्तान ले आया और इसी खाट से मजबूती से बांध दिया जिस पर मुल्ला की लाश आई थी। खाट उसी चारपाई से बांध दिया जिस पर मुल्ला की लाश आई थी। बहादुर खान मुतमईन होकर रवाना हुआ। मुल्ला ने देखा कि वो जा रहा है तो इसने जोर लगाया। बहादुर खान ने चारपाई पर जोर लगाया और एक झटके से खाट समेट खट 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 करता हुआ बहादुर खान के पीछे चला। बहादुर खान ने देखा कि मुल्ला बहुत तेज़ी से इसके ताक़ुब में आ रहा है। बहादुर खान ने जोश में आकर इसे फिर मारना शुरू कर दिया, लेकिन मुल्ला जो है ना ढिठाई से खड़ा रहा। बहादुर खान जैसे ही आगे चला, मुल्ला भी पीछे पीछे चला। बहादुर खान ने कहा, बदबख्त, मैं भूखा हूँ, मुझे तन्हा छोड़ दे। मैं कुछ खरबूजे और तरबूज चुरा लाऊं, हम दोनों खाएंगे, यहीं खड़ा रहे। लेकिन मुल्ला को कहाँ सकून था, वो आसिफ की तरह इसके पीछे ही रहा। बहादुर खान ने जल्दी जल्दी कुछ खरबूजे तोड़े। किसान ने देखा कि बहादुर खान और मुल्ला खरबूजे तोड़ रहे हैं तो वो चीखता हुआ भागा और गांव में जाकर दम लिया। एक दिन बहादुर खान ने दूर से देखा कि एक आदमी बैल पर बैठा हुआ है, रोटी खाता आ रहा है। चुनाचा इसकी तरफ चला और कहा, बंदा खुदा, मुझे रोटी दे दो, मैं भूखा हूँ। बैल सवार ने बहादुर खान और मुल्ला को देखा तो खौफजदा होकर बैल से गिरा और तड़प तड़प कर मर गया। बहादुर खान ने रोटी ली और दोनों उसे खाते हुए कब्रिस्तान आ गए। कुछ दिन के बाद गांव के रईस के कपड़े मैले हो गए तो इसने अपने धोबी से कहा कि मेरे कपड़े नदी पर ले जाओ और साफ कर लाओ। धोबी ने कहा, हुजूर, बहादुर खान माए मुल्ला जिंदा हो गया है और दोनों इस तरफ दंदनाते फिरते हैं, यानी घूम रहे हैं यहाँ पर। मुझे डर है कि कहीं मुझे नदी पर ना देख लें और पकड़कर मार ना दें, इसलिए मैं नहीं जाऊँगा। रईस ने कहा, मैं तुम्हारी हिफाजत के लिए 3 मुसल्ला भेज देता हूँ। उसने कहा कि मैं 3 मुसल्ला गार्ड तुम्हारे साथ भेज देता हूँ, वो तुम्हारी हिफाजत करेंगे। इस पर धोबी रजामंद हो गया। इसने कपड़े लिया और सवारों की मैयत में अपने गधे पर बैठकर नदी पर आ गया। मैयत कहते हैं हमरा साथ। सवारों ने अपने घोड़े रस्सियों से बांध दिए और धोबी की पहरेदारी करते रहे। इसी असना में बहादुर खान को प्यास लगी और वो नदी की तरफ चला। मुल्ला भी इसके पीछे खट 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 करता हुआ नदी पर चला आया। धोबी की निगाह जवान पर पड़ी तो चिल्लाया, सिपाहियों, बहादुर खान मुल्ला के साथ आ गया है। धोबी ने कपड़े वहीं छोड़े और गधे पर बैठकर लट मार मारकर इसे गांव की तरफ हाँकने लगा। लट मार मारकर, लकड़ी मार मारकर उसे गांव की तरफ ढकेलने लगा। उधर सवारों ने घोड़े
घोड़े यके बाद दीगरे, एक के बाद एक, घोड़े जो है घोड़ों को यके बाद दीगरे, एक के बाद एक चाबुक मारे, यानी जो है उसे चाबुक मार मार के, चाबुक एक जो है वो हथियार टाइप का होता है, या उसको जो है उस पर घोड़ों पर मारकर उन्हें आगे चलाया जाता है, या किसी भी जानवर पर मारकर उन्हें जो है वो चलने का इशारा दिया जाता है। उन्होंने घोड़ों की गर्दन के रस्से तो खोल दिए, लेकिन घबराहट में एड़ियों के रस्से खोलना भूल गए। सिपाही घोड़ों को चाबुक बरसा रहे थे। इसी अफरा तफरी में घोड़ों की पाँव की मीखें उखड़ गई। अब जो जिनसे घोड़े बने रहे थे उनकी कीलें उखड़ गई, मीखें कहते हैं कीलों को, और सिपाहियों के सर पर लगने लगी। जितना तेज़ घोड़ा भागे इतनी ही तेज़ मीखें इनके सर पर लगें, गर्दन पीठ पर लगें, जिनसे वो लहू लहान हो गए, बहुत ज़ख्मी हो गए वो सिपाही। इनमें से 2 तो मर गए, उसी वक्त जो है वो मर गए, और सिर्फ एक जिंदा वापस आया। धोबी ने तौबा की कि वो फिर कभी बाहर ना जाएगा। बहादुर खान ये सब देखता और सोचने लगा कि या खुदाया मैं क्या करूं, नदी में डूब मरूं या पत्थरों से अपना सर फोड़ लूं। मैं अपने अज़ीज़ व अकारिब के लिए बिल्कुल बेगाना हो गया हूँ, गैर हो गया हूँ। मेरे अपने लोग जो हैं मुझसे गुरेज़ा हैं, बच रहे हैं और दूर हो रहे हैं। ये मुल्ला कमबख्त आसेब की तरह मुझसे चिमटा हुआ है। काश मैं शादी पे ना गया होता। वो इस तरह ना जाने कब तक क्या सोचता रहा। आधी रात बीत गई। आधी रात के वक्त जादूगर भी कब्रिस्तान में आया। बहादुर खान चुपके चुपके चलता हुआ जादूगर के पीछे पहुंचा और लपक कर इसे पकड़ लिया और कहने लगा, मैं तुम्हें हरगिज़ जिंदा नहीं छोड़ूंगा अगर तुमने मुल्ला को मुझसे अलहदा न किया। जादूगर को बहुत ले तो लाल किया। ले तो लाल करना यानी बहुत ज़्यादा इसने जादूगर ने ले तो लाल किया, यानी बहुत बहाने बनाए कि मुझे छोड़ दो। लेकिन बहादुर खान डटा रहा और कहने लगा कि इस दफ़ा कोई रियायत ना होगी, मुल्ला को फ़ौरन कब्रिस्तान में वापस कर दो। चुनाचा जादूगर ने मुल्ला को दोबारा इसकी कब्र में डाल दिया और ख़ुद कब्रिस्तान से चला गया। अब बहादुर खान अपने इन रिश्तेदारों की तरफ चला जिनकी शादी में वो गया था और इनसे दरख्वास्त की कि मेरे गांव वाले मुझे मुर्दा समझते हैं, इसलिए मेरे साथ चलो और इन्हें बता दो कि मैं तुम्हारी शादी में आया था। वो जिनकी शादी में गया था ना बहादुर खान, उनको लेकर आया, उन रिश्तेदार को। कहने लगा कि मेरे गांव वाले ना मुझे मुर्दा समझते हैं, इसलिए तुम मेरे साथ चलो और बताओ कि भाई मैं जिंदा हूँ, मैं मरा नहीं हूँ। चुनाचा वो इसे लेकर बहादुर खान के गाँव आए। इसके रिश्तेदारों ने रईस, बहादुर खान की बीवी और इनकी बिरादरी के लोगों को बुलाया और समझाया कि जिसे तुम मुर्दा समझते हो वो तो इनका नौकर था। बहादुर खान तो इस दिन इनकी शादी में शरीक था। लोग बहादुर खान से खुश हो गए और मुसरत से नाचने लगे। तो बेटा ये जो सबक था आपसे, ये आप मुताला अच्छी तरह कर लीजिएगा। जितना मुझसे हो सका मैंने आपको पढ़ के समझा दिया है। अब हम इसके मशकी काम की तरफ आएंगे। मशकी काम का जो पहला सवाल है वो ये है कि बहादुर खान कैसा इंसान था। इसके जवाब के लिए आप सफ़ा नंबर 10 पर आइएगा। सफ़ा नंबर 10 का इब्तदाई पैराग्राफ कि बहादुर खान एक खाता पीता इंसान था। ये पहले का आंसर मैं आपको बता रही हूँ, जवाब मैं आपको बता रही हूँ कि बहादुर खान कैसा इंसान था। बहादुर खान एक खाता पीता किसान था। अच्छा, यहाँ से पहले यहाँ तक आप लगाएंगे, फिर आप 2 सतर छोड़ेंगे। 2 सतर छोड़ के आप तीसरी सतर पर आएंगे जहाँ ये लिखा हुआ है कि इसकी माशी आज़ादी की वजह से इसमें काफ़ी खुददारी थी और इसे मिल बांट कर खाने की आदत ने इर्द गिर्द में इसे काफ़ी नेक नामी जो है वो दे रखी थी। तो आपको पहला सवाल का जवाब समझ में आ गया होगा। पहले आप पहली लाइन ये देखेंगे, फिर उसके बाद 2 सतर छोड़ के ये 2 लाइन आप इसमें ऐड करेंगे, तो फिर आपका ये पहले का। अब ये जो इसका दूसरा सवाल है कि बहादुर खान का खलियान किस तरह नजरे आतिश हुआ या नजरे आतिश हुआ किस तरह जला। अब ये जो है मैंने आपको सवाल नंबर 2 बताना है। तो सवाल नंबर 2 जो है उसका जवाब ये है कि बहादुर खान का जो है खेत वो किस तरह नजरे आतिश हुआ। तो आप इसमें थोड़ा सा एडिशन करेंगे। बहादुर खान का ये लफ्ज़ आप लिखेंगे, बहादुर खान का नौकर एक ज़बरदस्त चिलम कशोक था। चिलम कशोक था बताया था मैंने आपको, हुक्का पीने का आदी था। वो खुसूसन फुर्सत के औकात में तो अपने हुक्के से एक लम्हा भी जुदा ना होता था। इसने इधर उधर की लकड़ियाँ जमा करके आग सुलगाई। अगरचा वो काफ़ी फासले पर झाड़ियों के बस में बैठा था, फिर भी हवा ने कुछ अंगारे उठाकर खलियान में फेंक दिए और खलियान को आनन फानन आग लग गई। यहाँ तक इसका आंसर हो गया। तीसरा जो आपका सवाल है बहादुर खान का, वो बहादुर खान का नौकर कैसा आदमी था और इसमें क्या खामी थी। बेटा ये आपको व्हाट्सएप किया जाएगा, सुन लीजिए आप। बहादुर खान का नौकर मेहनती, दयानतदार और फर्शनास
इंसान था और इसकी खामी ये थी कि उसे वक्फे वक्फे से हुक्का पीने की आदत थी। अब इसी तरह इसका चौथा सवाल देखिए, मुल्ला की मौत किस तरह वाक़ई हुई। मुल्ला ने बहादुर खान को देखा जो कि गांव वालों की नज़र में मर चुका था। जैसे ही उसने बहादुर खान को देखा तो एक ज़ोरदार चीख मारी और बेहोश होकर गिर पड़ा और ज़मीन पर लौटकर मर गया। अब तीसरा चौथा ये भी आपको व्हाट्सअप किया जाएगा और पांचवा जो इसका सवाल है वो भी आपको व्हाट्सअप किया जाएगा। पढ़ देती हूँ मैं कि रईस के धोबी के साथ क्या हुआ, इसने अपनी जान कैसे बचाई। रईस का धोबी सवारों के साथ नदी पर कपड़े धोने आया। सवारों ने अपने घोड़े रस्सियों से बांध दिए और धोबी की पहरेदारी करते रहे। इसी असना में बहादुर खान को प्यास लगी और वो नदी की तरफ चला गया। बहादुर खान भी इसके पीछे था। धोबी की निगाह जो उन पर पड़ी तो वो चिल्लाया, सिपाहियों, बहादुर खान मुल्ला के साथ आ गया है। धोबी ने कपड़े वहीं छोड़े और गधे पर बैठकर लट मार मार के गांव की तरफ चल दिया और फिर कभी भी बाहर जाने से तौबा कर ली। अब इसका जो आपका छठा सवाल है, छठा सवाल कि बहादुर खान बेपर्दे मसाइब झेलने के बाद बिल आखिर अपने माशरे में कैसे वापस आया। अच्छा, छठे का आंसर आप लगाएं कि अब बहादुर खान, अब नहीं लिखेंगे आप, अब लिखेंगे बहादुर खान अपने इन रिश्तेदारों की तरफ चला। ये आपको बुक से करना है। तीसरा, चौथा, पांचवा आपको व्हाट्सएप किया जाएगा और पहला, छठा और दूसरा जो है वो आपको क्या किया जाएगा, आप जो है वो क्या करेंगे, किताब से निशान लगवाए मैंने, आप उसको देख लीजिएगा, वैसे ही लिखिएगा। बहादुर खान अपने इन रिश्तेदारों की तरफ चला जिनकी शादी में वो गया था और इनसे दरख्वास्त की कि मेरे गांव वाले मुझे मुर्दा समझते हैं, इसलिए मेरे साथ चलो और इन्हें बता दो कि मैं तुम्हारी शादी में आया था। चुनाचा वो इसे लेकर बहादुर खान के गांव आए और इसके रिश्तेदारों ने रईस बहादुर खान की बीवी और इनकी बिरादरी के लोगों को बुलाया और समझाया कि जिसे तुम मुर्दा समझते हो वो इनका नौकर था। बहादुर खान तो इस दिन इनकी शादी में शरीक था। पहले आप यहाँ तक लगाएंगे, फिर ये वाली लाइन आप हज़फ कर देंगे, यानी इसको रिमूव कर देंगे और फिर आप उसकी जगह लिखेंगे जब खलियान में आग लगी, जब खलियान में आग लगी। इसके अलावा बेटा इसका जो आपको दूसरा सवाल है और इसका जो आपका तीसरा सवाल है, ये सवाल जो है ना इसके भी जो है मैं अभी आपको बताऊंगी भी पढ़ के और ये काम आपका व्हाट्सएप किया जाएगा। जबकि आपका जो चौथा सवाल है ये उर्दू कवायद का है, जिसमें इसमें मार्फा, नकरा और ज़ेल के जुमलों में इसमें मार्फा और इसमें नकरा अलग अलग कीजिए। ये आपको नहीं करना है। जब हम ग्रामर की क्लासेस, उर्दू कवायद की क्लासेस स्टार्ट करेंगे तो हम आपको ग्रामर का काम जो है वो उस वक्त समझाएंगे। अभी आप आइए सवाल नंबर जो है वो 2 की तरफ। सवाल नंबर 2 जो बेटा आपका है, इसमें लिखा हुआ है कि इस सबक में मंदर झेल अल्फाज को अपने जुमलों में इस तरह इस्तेमाल कीजिए कि इनकी तस्कीर व तानीस वाज़ह हो जाए। तस्कीर व तानीस किससे कहते हैं? मुज़क्कर और मुअन्नस को। देखें, जिस तरह आपकी जानदार और गैर जानदार चीज़ों की, अशिया की मुज़क्कर मुअन्नस होती है, इसी तरह आपकी अल्फाज की भी मुज़क्कर और मुअन्नस होती है। तो मैं अभी आपको जो है इसको बताऊंगी कि किस तरह ये काम करना है। आप सवाल नंबर 2 के लिए देखें, जो मैंने आपको बताया था कि तस्कीर व तानीस, इस तरह जुमले आपको बनाने हैं कि अल्फाज की तस्कीर व तानीस वाज़े हो जाए। तो आप दोबारा सुन लीजिए, जिस तरह जानदार और गैर जानदार अशिया या जिन्स की तस्कीर व तानीस मुज़क्कर मुअन्नस होती है, इसी तरह अल्फाज की भी तस्कीर व तानीस या मुज़क्कर या मुअन्नस होती है। मसलन लफ्ज़ इंतज़ार, लफ्ज़ इंतज़ार ये क्या है बेटा? मुज़क्कर है, क्योंकि इंतज़ार होता है, होती नहीं है। इसी तरह लफ्ज़ ताकत, ताकत जो है वो होती है, होता नहीं है।